नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज 14 अप्रैल भारत के महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हम सभी का सशक्त नमन। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। जात के वे महार थे जो उस समय के उसे अछूत माना जाता था। जो महार जो जाति है उस टाइम उसे अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्हें गंभीर सामाजिक भेदभाव और कुरीतियों का सामना करना पड़ा। बाबा साहब बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त किए थे। इस दौर के सबसे अधिक शिक्षित भारतीयों में से वह एक थे। बाबा साहब दलितों, महिलाओं और श्रमिकों के अधिकार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बाबा साहब ने एक ऐसे समय में जन्म लिया जब समाज छुआछूत जैसी कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। उन्होंने अपमान सहा, संघर्ष किया, लेकिन कभी भी हार नहीं माने। अपने शिक्षा के दम पर उन्होंने न केवल अपनी नियति को बदला बल्कि करोड़ों शोषितों के जीवन में प्रकाश फैलाया। बाबा साहब के जीवन से हमें कुछ बातों को याद रखना चाहिए कि जैसे बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिया है वह दहाड़ा है। इन्होंने साबित किया कि ज्ञान ही वह शस्त्र है जिससे गरीब और भेदभाव की बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है। इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमें दिया जो हर भारतीय को समानता का अधिकार देता है, कि जो हर भारतीय को बराबरी का हक देता है। कि आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलेंगे, शिक्षित बनेंगे, संगठित बनेंगे और उसके बाद ही हम संघर्ष करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना आप शिक्षित बने आप संघर्ष पर चले जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप शिक्षित बने रहोगे तो कहीं पर भी अगर आपको अपनी बात को रखना है तो आप फैक्ट के अकॉर्डिंग ही रखोगे, जिससे सामने वाला खुद विचार करेगा कि सामने वाला एक शिक्षित व्यक्ति है, उसकी बातों में दम है। लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे और अपने आप को डेली बेस पे इम्प्रूव करोगे, तभी आप शिक्षित कहलाओगे। बाबा साहब महिलाओं की उन्नति को समाज की उन्नति का पैमाना मानते थे। आज के दिन हमें बाबा साहब के संघर्षों को याद करके यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके बताए गए रास्ते पर चलेंगे, कि शिक्षित बनेंगे और एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और अंत में उनकी याद में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि छीनता था जो हक तुम्हारा, कि छीनता था जो हक तुम्हारा, तुमको वह अधिकार दिलाया, कलम की ताकत से जिन्होंने सोता हुआ नसीब जगाया। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।